दोस्तों अगर तो आप एक स्मार्टफोन यूज़र हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अहम होने वाली है, क्योंकि आज मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगा जिसकी मदद से आप अपने स्मार्टफोन को अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हैं और आपको इस चीज़ का इल्म हो जाएगा कि एक स्मार्ट यूज़र और एक नॉर्मल यूज़र में क्या फ़र्क होता है। तो देखते रहिए इस वीडियो को एंड तक। मैं हूँ आपके दोस्त और आप देख रहे हैं माइक्रोटेक यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। That little mouse, 'cause I'm an albatross. हाँ जी, तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मैंने 2 सेटिंग रखी हैं। पहले तो मैंने वीडियो शुरू करने से पहले सोचा था कि मैं 3 सेटिंग रखूँ, लेकिन बाद में मुझे पता चला यार 2 सेटिंग आपके काम आ सकती हैं, तीसरी जो सी है वो बिल्कुल यूज़लेस है, इसलिए मैंने 2 ही रखी हैं। तो जो सी पहली जो सी मैं बताने जा रहा हूँ आपको ट्रिक, उसकी मदद से दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि आप जब भी आप कोई प्ले स्टोर से चीज़ डाउनलोड करते हैं तो आपके जहन में यार एक सवाल ज़रूर होता है कि क्या इसमें वायरस है या नहीं। इसे चेक करने के लिए आप काफ़ी ज़्यादा एंटीवायरस भी इंस्टॉल करते हैं, लेकिन उनका कोई फ़ायदा नहीं होता। उल्टा वो आपके मोबाइल की स्टोरेज में स्टोरेज लेते हैं और उसके साथ साथ काफ़ी ज़्यादा फजूल ऐड आपके मोबाइल में आता है। तो मैं आपको बता दूं कि आपको नहीं शायद पता होगा कि आपके मोबाइल में पहले ही एंटीवायरस बिल्ट है। मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आपने क्लिक करना है, नीचे आना है, आपने यहाँ पे आपने क्लिक करना है। तो यहाँ से अब जब आप नीचे आएंगे तो ये देखें आपको स्कैन डिवाइस तो नीचे 2 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। तो आपने क्या करना है, इन दोनों को ऑन कर लेना। मेरे ऑलरेडी ऑन है, अगर तो आपके ऑफ़ होंगे, शायद ऑफ़ हो सकता है पहले भी ऑन हो, लेकिन अगर ऑफ़ हो तो आपने इन्हें ऑन कर लेना, क्योंकि इसकी मदद से जब भी आप कोई एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे तो प्ले स्टोर पहले खुद इसे स्कैन करेगा। अगर तो इसमें कोई वायरस वगैरह हुआ तो आपको इन्फॉर्म करेगा, लेकिन फिर अगर आपसे डाउनलोड करना चाहें तो कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा अच्छा ये ट्रिक है, मैं आपको बता दिया। आगे आपकी मर्ज़ी, आपने करनी है या नहीं। दूसरी ट्रिक मैं आपको बताऊँ, हाँ मैं एक और चीज़ बता दूँ कि जो भी आप प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे ये सिर्फ उसी एप्लीकेशन को स्कैन करेगा। अगर आप प्ले स्टोर से बाहर कोई चीज़ डाउनलोड करते हैं तो वो उसे स्कैन नहीं करेगा। तो दूसरी जो सी मैं ट्रिक बता दूँ, वो जैसे दोस्तों आप देख सकते हैं मैं मोबाइल में अपने माउस यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप इसे यूज़ करना चाहें, असिस्टेंट मेन्यू, काफ़ी ज़्यादा इसके फ़ायदे मैं आपको बताता हूँ। तो देखें, सबसे पहले आपने सेटिंग में जाना है, यहाँ से आपने नीचे आना है एक्सेसिबिलिटी में। यहाँ पे तीसरे नंबर पे जो आपको नज़र आ रहा है ऑप्शन, इसे क्लिक करना है। ऊपर आप देख सकते हैं असिस्टेंट मेन्यू। अगर तो आपने कहा ये ऑफ़ है तो आपने इसे ऑन कर लेना। तो जब आप इसे ऑन करेंगे तो आपके पास ये एक आ जाएगा डब्बा सा, तो आपने इसे ओपन करना है। ये देख सकते हैं आप, काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन है। नोटिफिकेशन पैनल ये नीचे आ गया, काफ़ी ज़्यादा पैनल है। तो आपकी मर्ज़ी है, जो सा आपने यूज़ करना है कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा माउस वाला भी है, ये माउस वाला कस्टम बैक वाला ऑप्शन। अगर आपके कोई बटन वगैरह ख़राब हो जाए तो ये आपके काम आ सकता है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वॉल्यूम आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, मेन सेटिंग में जा सकते हैं, फ़ोन ऑप्शन, स्क्रीन को जूम कर सकते हैं, स्क्रीन कंट्रोल कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा यार कमाल की ये चीज़ है, तो मुझे अच्छी लगी तो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। अगर आपको अच्छी लगे या आपको कुछ सीखने को मिला हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री है। इससे होगा ये कि जो भी मैं वीडियो नहीं अपलोड करूँगा वो आपको इसका ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन इसका मिल जाएगा, तो आप मेरी वीडियो को देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।